रोले प्रमेय एफ सच दैट फ्रॉम ए बी टू आर कोई फलन है जिसका प्रांत ए बी है और परिसर या सहप्रांत आर है। तो रोले प्रमेय के अनुसार अगर ये फलन बंद अंतराल ए बी में सतत होगा, अंतराल खुले अंतराल ए से बी के बीच में अवकलनीय है और एफ ए बराबर एफ बी है, तो खुले अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा जरूर होगा जहाँ पर एफ डैश सी बराबर 0। एक से अधिक भी बिंदु हो सकते हैं, लेकिन एक तो कम से कम एक तो होगा। अब रोले प्रमेय का एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर फलन है, इसका इस अंतराल में हमें परीक्षण करना है कि ये प्रमेय लागू है या नहीं, और है तो सत्यापित होती है या नहीं। तो पहले इससे देखते हैं कि रोले प्रमेय लागू होती है या नहीं। तो ये बहुपदी फलन है, इसलिए अंतराल 3 से 4 में सतत होगा और खुले अंतराल 3 से 4 के बीच जो है अवकलनीय होगा। हम देखते हैं क्या एफ ए बराबर एफ बी आता है। तो यहाँ पर ए बराबर आ गया है 3 और बी बराबर है 4। तो एफ ए निकालेंगे यानी एफ ऑफ 3 निकालेंगे, तो 3 का वर्ग, भाई एफ 3 है तो एक्स ये 3 रखेंगे, 3 का वर्ग 9। इसी तरीके से एफ ऑफ बी यानी बी का मान है 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे, तो एक्स ये 4 रखेंगे, 4 का वर्ग 16, यानी एफ ए का मान 9, एफ बी का मान 16। तो एफ 3 बराबर नहीं है एफ 4, यानी कि एफ ए बराबर नहीं एफ बी, यानी रोले प्रमेय की जो तीसरी शर्त है वो पूरी नहीं होती, इसलिए इस पर रोले प्रमेय लागू नहीं होती है। अब हम देखते हैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, अंतराल लेते हैं -3 से 3। तो इसमें ये रोले प्रमेय लागू होती है या नहीं होती है, तो फिर सत्यापित करेंगे इसे। तो ये बहुपदी फलन है, इसलिए अंतराल इसमें सतत होगा, अवकलनीय होगा। हमें ये देखना है कि एफ ए बराबर एफ बी है या नहीं। तो एफ ए निकालेंगे, ए का मान तो -3 है और बी का मान है 3। तो एफ ऑफ ए निकालते हैं, यानी एफ ऑफ -3, ए का मान -3 है। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स ये -3 रखेंगे, तो ये -3 का वर्ग आएगा यानी कि 9। ऐसे ही एफ ऑफ बी यानी एफ 3 का मान निकालेंगे, तो ये 3 का वर्ग यानी 9। ये दोनों एफ ए और एफ बी 9 ही आ रहे हैं, इसलिए एफ ए बराबर एफ बी, यानी इसकी तीनों शर्तें संतुष्ट होती हैं। अंतराल -3 से 3, इसमें ये सतत है क्योंकि बहुपदी फलन अपने अंतराल प्रांत में सतत होते हैं। ये अवकलनीय है, बहुपदी फलन अवकलनीय होते हैं। और एफ ए बराबर एफ बी हमने सिद्ध कर दिया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे एफ डैश एक्स निकालेंगे पहले, और फिर एक पॉइंट लेंगे सी, वहाँ पे एफ डैश सी का मान 0 रखेंगे और सी का मान निकालेंगे और देखेंगे -3 से 3 के बीच आएगा। एफ डैश सी निकालते हैं, एफ डैश एक्स पहले निकालेंगे, 2x आएगा, एफ डैश सी बराबर 2c, c बिलोंग्स टू, पहले तो हम ये देखेंगे -3 से 3, फिर एफ डैश सी 0 रखेंगे यानी 2c बराबर 0, तो c बराबर 0। निश्चित रूप से c
बराबर 0, ये आता है हमारा -3 से 3 के बीच में, अतः रोले प्रमेय सत्यापित होती है। कम से कम एक बिंदु तो ऐसा है 0 जो -3 से 3 के बीच में है। 0 3 से 3 के बीच में होता है, इसलिए ये सत्यापित होगी। अगर ये ऐसी संख्या आती इसके अंदर नहीं होती तो ये रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होती। तो इस तरीके से रोले प्रमेय सत्यापित होती है। लैग्रेंज प्रमेय, f एक फलन है a से b से r में, a से b जो बंद अंतराल है वहाँ से r में। तो इसमें लैग्रेंज प्रमेय के लिए अंतराल, बंद अंतराल a से b में ये सतत होना चाहिए। खुले अंतराल a b के बीच में अवकलनीय होना चाहिए। तो खुले अंतराल a से b के बीच कम से कम एक बिंदु c ऐसा अवश्य होगा जहाँ f डैश c बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। रोले प्रमेय लैग्रेंज प्रमेय का ये एक विशिष्ट रूप है, जहाँ एफ ए बराबर एफ बी रखेंगे तो ऊपर ये 0 हो जाएगा, तो एफ डैश c बराबर 0 आएगा। तो लैग्रेंज प्रमेय व्यापक प्रमेय है और रोले प्रमेय इसका विशिष्ट रूप है। लैग्रेंज प्रमेय सत्यापित करने के लिए हम ये एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है और अंतराल -3 से 5 है। तो ये बहुपदी फलन है, इसलिए इस अंतराल में सतत होगा और इसके खुले अंतराल -3 से 5 के बीच अवकलनीय होगा। अतः जो हमारी लैग्रेंज प्रमेय है वो लागू तो होगी। अब हम यहाँ पे एफ डैश से एक्स निकालते हैं तो ये आएगा 2x। एफ डैश सी हम लेते हैं तो 2c आएगा और c हमारा जो है इसके प्रांत में ही होना चाहिए, तो निश्चित रूप से -3 से 5 तक आएगा। अब हम a बराबर देखते हैं इसकी लोअर लिमिट जो इसका प्रांत दिया है और b है हमारा 5। एफ a निकालेंगे पहले, यानी एफ आप -3 निकालेंगे तो इसी समीकरण में जो फलन हमारा है उसमें -3 रख देंगे x की जगह, तो -3 का वर्ग 9। इसी तरीके से एफ v निकालेंगे, एफ ऑफ 5 यानी 5 का वर्ग यानी कि 25। अब हम एफ डैश सी बराबर एफ वी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए करेंगे। अब हम ये मान रखेंगे, हमारा एफ डैश सी का मान है 2c बराबर एफ बी का मान है 25, एफ ए का मान है 9 बटे बी 5 है, माइनस ए का मान -3 है। तो 2c बराबर 25 माइनस 9 यानी 16 बटे 5 प्लस ये प्लस हो गया 3, यानी 2c बराबर आया 16 बटे 8, यानी c बराबर 8 दूनी 16, c बराबर आ गया 2 से 2 कट जाएगा, यानी c बराबर 1। और ये 1 जो है -3 से 5 के बीच आता है, इसलिए ये लैग्रेंज प्रमेय सत्यापित होती है।